माता पार्वती जी ने एक बार पूछा कि भगवान ये बताओ, ये मुंडों की माला आप क्यों पहने रहते हैं और किसके मुंड हैं? बात कहां से आरंभ हुई कि एक बार पार्वती जी के पास आए नारद जी। नारद जी ने कहा कि कहाँ गए बाबा? बोले बाबा कहाँ? कहीं कहीं गए घूमने के लिए, किसी संत महात्मा के पास गए होंगे भगवान की चर्चा सुनने के लिए। तो नारद जी ने लीला रचाई। नारद जी थोड़े का है मंजा मौज आनंद वाले बाबा जी हैं। कोई कोई कह देता है कि नारद जी भी है चुगला, चुगलखोरी करत पड़ता। भैया जी कहना भी पाप है। नारद जी तो संता है, संत नहीं संता है। तो नारद जी ने कहा कि माता जी प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते ऐसा लगता है। कहीं क्यों? अरे कहीं आप ले जाते। तो माता जी बोली नहीं नारद, वो क्या है कि हम अपने पाठ पूजन में लगे थे, विष्णु सहस्त्र नाम जप रहे थे तो वो चले गए। अरे कहीं वो हमें विश्वास नहीं है। आपको पता है भगवान भोलेनाथ जो मुंडों की माला पहने रहते हैं वो किसके मुंड हैं? तो माता पार्वती जी बोली नहीं ये तो पता नहीं हमें। तो क्या लगे फिर काय को प्रेम करता? प्रेम करत होते तो वो बताते कि ये मुंड किसके हैं। वो बस ऐसी कहकर चले गए। अब माता जी ये तो जम गई उनकी बात। भोले बाबा आए, माता जी मुंह बना के बैठ गए। भोले बाबा ने कहा देवी क्या हुआ? बात ना करें, देवियों को दो चार काम बहुत अच्छे होते हैं माता जी। रूठ वो है, आहा कोई इनसे सीख ले। तो माता जी नहीं बोली, भगवान मना रहे। भगवान से बोली माता जी ये बताओ आप हमसे प्रेम कर दो कि नहीं करो? भगवान कहने लगे प्रेम तो हमें तो करते हैं कि आप बता नहीं सकते हैं। माता जी ने कहा करते हो तो फिर ये क्यों नहीं बताया कि आपके मुंड जो माल है वो किसके मुंड है? भगवान हंस पड़े, कहने लगे ये बात किसने कहा? माता जी बोली किसी ने कहा हो, तुम्हें इससे क्या करना है? भगवान तो समझ गए, कह लगे हाँ जरूर आए होंगे नारद जी, उनको काम ही जो है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीला करत रहते। माता जी ने कहा बताओ किसके मुंड हैं? भगवान बोले देवी जी कोई और के मुंड नहीं है, ये सब तुम्हारे ही मुंड। देवी जी चौंक गई। माता जी पार्वती बोली भगवान हमारे मुंड, हम तो जे बैठे। भगवान कहने लगे नहीं देवी, आप जो हो वो बार बार जन्म लेती हो और ये शरीर पूरा हो जाता है तो आप चली जाती हो लीला पूरी करने के बाद। आप जब लीला पूरी करके जाती हो तो आपके शरीर की ये मुंडमाला हम बना के पहन लेते हैं। माता जी ने कहा भगवान ये कहां से क्या है कि आप नहीं जाते और हम चले जाते हैं? भोलेनाथ कहते हैं देवी जी ये सब राम नाम का प्रभाव है। तुम पुनि राम राम दिन राती। भगवान शंकर जी कोई भी मंत्र कोई भी पाठ पूजन नहीं करते, बस तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। बस सादर यानी आदर प्रेम से भगवान राम राम राम। माता जी करतनी विष्णु सहस्त्र नाम। भगवान ने जब महिमा कही कि देवी जितने आप विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम जाप करती हो और 1000 भगवानों के नाम लेने से जो फल मिलता है वो केवल एक राम के कहने से मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानमे। बरानमे बोलते हैं पार्वती जी से, हे बराने, हे देवी, राम की तुलना तो कोई भी संसार में किसी भी अनुष्ठान किसी भी व्रत से करे तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। बहुत गहराई वाली बात है माताओं, और आप भी सुनो। रामायण में राम नाम महिमा चल रही है। ये राम नाम की महिमा कितनी है और राम नाम लेने के क्या नियम है?
तो कई क्या नियम है लेने के, तो क्या नियम बताया है राम नाम लेने का? भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, वो भाव जपते मंगल दिस हो, नाम जपते मंगल दिस जप। तापसे तिये तारी, राम एक तपसे तिये तारी, नाम एक तापसे तिये तारी, राम एक तपसे तिये तारी। पता है आपको, राम ने एक तापस दिए तारी, अहिल्या जी का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम की महिमा देखो आप। राम एक तापसे तिये तारी, राम एक तापसे तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। दंडक बनु दंडक बन कीन सुहावन, जन मन अमित नामे किए पावन। जय हो श्री राम। राधे। जय हो भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि भगवान तो किसी को तारेंगे तो वो एक को ही तार पाएंगे, लेकिन भैया नाम तो एक साथ अनेकों को तार सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो भगवान जब दंडक वन में गए तो तापस दिए, गौतम नार अहिल्या को तारी। यहाँ बाबा बताना चाह रहे कि भगवान ने तो एक स्त्री को तारा, पर नाम ने तो अनेकों तारा है। अगर बात आती है कि भैया ब्रह्म में, राम में और राम के नाम में कौन बड़ा है, तो तुलसीदास जी कहते हैं दोनों बराबर हैं, परंतु मेरी मति से अगर आप जानो, बाबा कहते हैं, तो भैया नाम ज्यादा बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि नाम हम लेंगे तो भगवान अपने आप आ जाएंगे,
और नाम के प्रभाव से अनेकों पापी तर गए। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। अयोध्या कांड की ये चौपाई है। बाबा कहना चाह रहे कि जब भगवान वन में गए तो जितने उनको भक्त मिले, राक्षस मिले, सबको तारा, पर नाम ने तो भैया अनेक अनेक भक्तों को, अनेक अनेक पापियों को तारा है। वैसे नाम में कोई भेद नहीं करना चाहिए कि नाम कौन सा बड़ा है, राम का या कृष्ण का। नाम तो सब अच्छे हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जिस नाम में आपकी भक्ति हो, जो गुरु प्रदत्त आपको इष्ट देव मिले हो, उनका नाम लेना चाहिए। किंतु राम के नाम की महिमा तो भैया अलग ही है। राम के नाम की महिमा कैसी है कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। कैसे भी आप नाम लेंगे आपका कल्याण ही करेगा। जैसे आप आगी में हाथ डालो, बहुत अच्छी बात समझना आप। जैसे आगी में हाथ डालो और आप आगी से बोलो अग्नि देवता से कि हे अग्नि देवता, मैं हाथ डाल रहा हूं या डाल रही हूं, इसको जलाना मत, तो क्या वो नहीं जलाएंगे? जलाएंगे। और आप ये बोलो कि सुनो, अगर आपने जलाया ना हमें तो अभी एक बाल्टी पानी डाल के बुझा देंगे। हम हाथ डाल रहे आप में, आप बिल्कुल जलाइयो, तो भी जलाएंगे। ऐसे ही भैया नाम आप कैसे भी लो, कल्याण ही करता है। नाम जैसा काम तो कुछ है ही नहीं। नाम की बराबरी में अगर कोई अनुष्ठान को तोलता है, कोई व्रत की तुलना करता है, यज्ञ दान पुण्य कुछ की तुलना करता है, तो वो मूर्ख कहलाता है। ऐसा नहीं है कि यज्ञ दान पुण्य व्रत से कुछ नहीं होता, लेकिन कलयुग में नाम के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। अब आप कहेंगे महाराज फिर जो यज्ञ अनुष्ठान व्रत होते हैं इनका क्या मतलब? बुराई किसी से नहीं है, लेकिन कलयुग दोषों का घर है, इसलिए हर कार्य में दोष हो जाता है। आपने कोई यज्ञ किया, उसमें आचार्य जी से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, यजमान से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, कोई सामग्री कम रह जाएगी, स्थान पवित्र होना चाहिए। अब ये सब चीजें जब नहीं है तो उसमें दोष है, और दोष के कारण जो फल हमें मिलना चाहिए वो फल उस कार्य से नहीं मिलता है। किंतु नाम ऐसा है कि आप किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। सोकर, बैठकर, खाते हुए, पीते हुए, आप कैसे भी नाम लो, नाम का 1% भी कम नहीं होगा जितना वो फल देता है। एक बात और आप ये ना सोचे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा गाई है, राम के नाम की। अपन चर्चा कर रहे हैं राम के नाम की, और आप सोचें कि रामायण में ही राम के नाम की महिमा है, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवान राम के नाम की महिमा बताई। पद्म पुराण, आदि पुराण, श्रीमद् भुसंडी रामायण, वाल्मीकि आनंद रामायण, इन सब में नाम की महिमा। पद्म पुराण में भगवान कृष्ण अर्जुन को नाम की महिमा बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि मुक्ति, अर्जुन ने पूछा प्रभु सभी भोग और मुक्ति के फलदाता, सभी कर्मों के फल देने के वाले प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझे नाम की महिमा बताओ कि नाम कौन सा श्रेष्ठ है। तब भगवान कहते हैं, पद्म पुराण की बात कर रहे हैं अभी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम मुझसे पूछते हो
तो सुनो, यदि प्रशंसी कौन्ते सत्यम सत्यम वदामयम् लोकानान्तु हितार्थाय अहलोके परत्रचा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगर तुम मुझसे सत्य सत्य जानना चाहते हो तो इस्लोक और परलोक में हित करने वाला कुछ है तो क्या है? अर्जुन ने कहा महाराज जल्दी बताओ क्या है। राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति ये नरा अपुत्रो लभते पुत्रो सर्व काम फल प्रदान। भगवान कहते हैं अर्जुन, श्री राम का नाम सदा पुण्य देने वाला है। जो मनुष्य इसका नित्य प्रति जाप पाठ आदि करता है, लेता है, उसको पुत्र मिल जाता है, उसकी सारी मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं। महाराज क्या क्या होती हैं? अर्जुन ने कहा। भगवान कहते हैं कुंती पुत्र, बस ये मत पूछो कि राम के नाम से क्या नहीं होता है। राम के नाम से हर कार्य होता है। मंगलानि ग्रहे तस्य सर्व सौखानि भारत अहोरात्र चायोनोक्तम राम इत्यक्षरद्वयम्। दो अक्षर का जो नाम है राम, उससे क्या नहीं होता है? महाराज क्या क्या हो जाते हैं? हे भारत, भारत बोलते हैं अर्जुन को। भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, हे भारत, उसके घर में लक्ष्मी आ जाती है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। जिसने एक बार भी भगवान का प्रेम से नाम ले लिया, उसने गंगा स्नान कर लिया, सरस्वती स्नान कर लिया, गोदावरी, कावेरी, यमुना, सरयू सारे स्नान कर लिया। जितने भी तीर्थों में स्नान करने का फल है, उसने तत्क्षण उसी वक्त, जिस वक्त भगवान का राम का नाम लिया है, उसी क्षण उसने सारे तीर्थों के स्नानों का फल पा लिया। अतीते पोषणं चैव सर्वतीर्थावागहन् सर्व पुण्यम समापनोति राम नाम प्रसादता। जिसने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, उसने अतिथि की सेवा कर ली। कोई अतिथि हमारे घर आए और उसकी बढ़िया विधिवत सेवा करो, जितना फल उससे मिलेगा एक बार राम नाम के लेने में मिल जाएगा। उसने सूर्य ग्रहण में, जब सूर्य ग्रहण होता है ना, और कुरुक्षेत्र में जाकर कोई भगवान के नाम का पाठ आदि जाप करे, तो उसके महाराज धर्म इतना हो गया, उसका पुण्य इतने हो गया कि वर्णन नहीं हो सकता है। सूर्य ग्रहण का महत्व कुरुक्षेत्र में बताया है। तो भगवान कृष्ण पद्म पुराण में बोल रहे हैं अर्जुन से कि सूर्य पर्व कुरुक्षेत्र कीर्तव्या स्वामी दर्शने कृपा पात्रेण वैलब्धम येनोक्तम शरदवयम्। ये दो अक्षर का राम नाम जिसने ले लिया, सूर्य ग्रहण के पर्व पर जो कुरुक्षेत्र में जाकर पुण्यदान करता है, और जितना फल उसको वहां करने पर मिलता है, उतना फल उसने भगवान के नाम से ले लिया। कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक जी का दर्शन कर ले कोई व्यक्ति, और उससे जितना फल मिलेगा उतना फल उसको एक बार राम कहने से मिल जाएगा। कहां तक वर्णन करें राम की महिमा।
अच्छा अब सही बात जब बताओ कि सुनने में बोर कौन कौन हो रहा है कि राम नाम की महिमा लगे महाराज और कहीं नहीं कह रहे, नहीं हो रहा है। न गंगा न गया काशी नर्मदा चैव पुष्करम सदृशं राम नामस्तु न भवति कदाचन। ना तो गंगा स्नान, ना पुष्कर जी का स्नान, ना गोदावरी का स्नान और न सरयू जी का स्नान, कोई भी भगवान राम के नाम की तुलना नहीं कर सकता है। अब इसमें संदेह आते हैं कि महाराज गंगा स्नान करने के लिए जाने से तो फल मिलता है, फिर राम का नाम इतना बड़ा क्यों है? तो हम पहले ही बोल चुके कि कलयुग जो है ना वो दोषों का घर है। अब जब हम तीर्थों में जाएंगे और तीर्थों की महिमा ना सुनेंगे ना मानेंगे तो हमें दोष लगेगा, जिसमें हमारे तीर्थों के जाने का जो फल मिलेगा वो फल ना मिलकर उल्टा पाप हो जाएगा। लेकिन भैया राम के नाम की महिमा ऐसी है कि राम एक बार प्रेम से कह दिया राम तो बन गया काम।